नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखता हूं दोस्तों, आज इंग्लिश के कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप मुझे सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारा पेज फेसबुक पेज भी लाइक करें और फॉलो करें। तो चलिए आज सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Pick out the correct synonym of the following word attenuate. So what is the meaning of attenuate here? देखिए दोस्तों, ऑप्शंस क्या क्या हैं? रिपेंट, फोर्स, डिवाइड, मेक थिन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए दोस्तों, जो एटेनुएट होता है इसका मतलब होता है आपको किसी को हल्का या कमजोर बनाना। ठीक है दोस्तों, जो आपका एटेनुएट का मतलब हो गया किसी को हल्का या कमजोर बनाना। अब जो आपके ये जो मीनिंग्स दिए हुए हैं यानी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या होगा ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, जो आपका रिपेंट है, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। ठीक है। फोर्स का तो मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है। और डिवाइड का मतलब, ठीक है, भागित कर देना। ठीक है। अब देखिए, जो इसमें आपका एटेनुएट का मतलब होता है वह आपका बन रहा है यहाँ पर कमजोर बनाना या फिर किसी को हल्का, ठीक है, या कमजोर बनाना। तो इसका देखिए मेक थिन, ठीक है, जो मेक थिन है इसका मतलब होता है पतला बनाना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा यही इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटन क्रश। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें, कैंटन क्रश। ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस क्या है? रैश, क्वेरलसम, नॉइजी, डिसरिस्पेक्टफुल। देखिए सबसे पहले क्वेंटन क्रश का जो आपका मीनिंग होता है वह होता है झगड़ालू। आप नोट कर लीजिएगा, झगड़ालू। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है असम्मानीय, मतलब रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानी, और डिस लग गया तो मतलब उसका एंटी हो गया। ठीक है। जिसका सम्मान नहीं करते हैं उसको डिसरेस्पेक्टफुल हमने बोल दिया। अब देखिए नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल भरा हुआ या शोर मचाना। ठीक है। अब देखिए आपको जो बनता है रैश। ठीक है। रैश का मतलब क्या होगा? ठीक। अब देखिए अभी इसमें जो कैंटन क्रश का मतलब आपका दिया हुआ है झगड़ालू। ठीक है। और क्वेरलसम आपने कहीं न कहीं सुना होगा। तो क्वेरलसम जो है बिल्कुल इसका सटीक जो आपका सिनोनिम बनता है, कैंटन क्रश का जो सटीक सिनोनिम बनता है वो बनता है आपका कैंटन क्रश, यानी समनार्थी शब्द होगा ये। और कैंटन क्रश का भी मतलब होता है झगड़ालू और क्वेरलसम का भी मतलब होता है झगड़ालू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पर। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन इटैलिक्स। देखिए जो इटैलिक में लिखा हुआ वर्ड है उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर इटैलिक में कौन सा लिखा है। ये देखिए लिखा है वेज आपका। ठीक है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ठीक से। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं। तो वो कौन से हैं? अभी इस ऑप्शंस जो दिया है वो बताना है कि वेज की जगह या वेज का सिनोनिम इसमें कौन सा हो सकता है। रूट्स, मैनर्स, मेथड्स, पाथ। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, मीन्स देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। कहने का मतलब है एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इनंडेट। ऑप्शंस आप बहुत अच्छे से समझिएगा प्रोनाउंसिएशन, इनंडेट। ठीक है। ई से शुरू होगा इसका, इनंडेट।
अब ऑप्शंस देख लेते हैं। टू फ्लड, सिंक, बैटर डाउन, पास बाई। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इनंडेट का मतलब होता है, पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनंडेट। देखिए, इनंडेट जो होता है वह होता है बाढ़ को लाना या फिर बाढ़ आ जाना। ठीक है, बाढ़, ठीक है, पानी वाली बाढ़ आ जाना। ठीक है। अब देखिए, अगर बाढ़ आ जाना तो सिंक का मतलब होता है डूब जाना। बैटर डाउन का मतलब होता है मार मार कर तोड़ देना। पास बाई का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, जिसे बोलते नहीं कि ट्रक पास करेंगे, ठीक है, या कार पास हो रही है, तो गुजरना या गुजार देना। ठीक है। अब देखिए, आपका जो इसका जो करेक्ट सिनोनिम बनता है, द सिनोनिम ऑफ इनंडेट इज टू फ्लड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टू फ्लड। ठीक है, बाढ़ आ जाना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इंडस्ट्रियस। बहुत अच्छा वर्ड है ये, इंडस्ट्रियस। देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। सक्सेसफुल, सेंसिबल, पंचुअल, डिलीजेंट। देखिए दोस्तों, आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश आ भी सकती है। और ये दोस्तों, जो भी मैं सिनोनिम्स समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यूपीएसआई हो आपका, लेखपाल हो, या किसी भी एग्जाम्स में हो, सब में ये आते हैं। सुपर टेट में भी आते हैं ये। ठीक है, टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इंडस्ट्रियस। ऑप्शंस मैंने यहाँ दे रखे हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस। ठीक है दोस्तों, देखिए, दिए गए शब्द इंडस्ट्रियस का जो अर्थ होता है वह होता है आपका श्रमशील, यानी मेहनती, यानी कर्मठ। ठीक है दोस्तों, जो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लेबोरियस, यानी कर्मठ। अब देखिए, जो आपका मीनिंग है यहाँ पर बनता है, सक्सेसफुल का मीनिंग क्या होता है, सफल। सेंसिबल मीन्स होता है बुद्धिमान। और पंचुअल मीन्स होता है समय का पाबंद। ठीक है, यानी रेगुलर। लेकिन ये सभी जो मीनिंग्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, ए बी और सी, क्या ये इंडस्ट्रियस के सिनोनिम बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं दोस्तों। तो जो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बनता है वह आपका बनता है डिलीजेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे डिलीजेंट के बारे में। देखिए, जो डिलीजेंट जो इसका अर्थ होता है वो पर्यायवाची बिल्कुल प्रदान करता है किसके, इंडस्ट्रियस के। डिलीजेंट का भी मतलब होता है मेहनती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 बहुत अच्छे से समझेंगे और हम सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्यूलेंट। देखिए, सिनोनिम आपका पूछ रहा है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको इंग्लिश आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है। और जो आपका इंग्लिश है, मैंने आपको बता रखा है कि सुपर टेट में बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न। सुपर टेट में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। मैं अभी जो आपको लेकर आ रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं आपको बहुत जल्द रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की क्लास भी लेकर आऊँगा, और वो आपको पूरे बोर्ड में बाकायदा होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तभी आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा इसका क्या देखते हैं। ऑप्यूलेंट, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रीडी, हंग्री, हैवी, वेल्दी। देखिए दोस्तों, जो ऑप्यूलेंट होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धनवान, अत्यधिक धनवान। ठीक है, या अत्यधिक धनी, जो ज्यादा धनवान होता है उसके लिए हम बोलते हैं ऑप्यूलेंट। अब देखिए दोस्तों, आपका ग्रीडी मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है लालची। हंग्री होता है भूखा। ठीक है, हैवी होता है भारी। और वेल्दी क्या होता है दोस्तों, देखिए वेल्दी जो होता है आपका, बोलते हैं नहीं, वेल्दी, हेल्दी, वेल्दी। ठीक है, पैसे वाला। पैसे वाला सिर्फ पैसे से नहीं होता है। जब हेल्थ के विषय पर हम वेल्दी बोलते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, यानी वेल्दी हो। ठीक है, अच्छा हो। अब देखिए दोस्तों, कि जो वेल्दी का मतलब यहाँ पर निकल के आता है वह आपका बिल्कुल सेम एज इट इज निकलता है ऑप्यूलेंट के बराबर, यानी धनवान, बहुत धनवान।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रंकेट। बहुत अच्छे से समझिएगा, ट्रंकेट। ठीक है, देखिए ट्रंकेट का क्या होगा सिनोनिम, ऑप्शंस देख लेते हैं। कैंसल, एक्ट क्रूअली, कट ऑफ, एंड स्विफ्टली। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रंकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेट वी शुड नो, राइट। तो देखिए दिए गए जो शब्द है ट्रंकेट का अर्थ होता है अलग थलग कर देना। ठीक है, अलग थलग कर देना या फिर काट कर अलग कर देना। ठीक है, जब हम कोई चीज होती है उसको अलग थलग कर देते हैं या उसको काट कर अलग कर देते हैं, उसी शब्द को हम ट्रंकेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक्चुअली जो कैंसिल है, कैंसिल का मतलब क्या होता है? कैंसिल मतलब होता है निरस्त हो जाना। ठीक है, एक्ट क्रूअली मतलब होता है कि निर्दयता से पेश आना। ठीक है, यानी बिल्कुल भी आपके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, या फिर आप समझ लीजिए कि एक बिल्कुल निर्दयी होकर आप पेश आ रहे हैं किसी व्यक्ति के सामने। ठीक है, और इंड स्विफ्टली का मतलब होता है शीघ्रता से अंत करना। ठीक है, इंड स्विफ्टली का मतलब होता है शीघ्रता से अंत करना। अब दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर सी बनता है यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, कट ऑफ। देखिए कट ऑफ कर देना या फिर ट्रंक, या फिर क्या कर देना, ट्रंकेट कर देना, दोनों सिनोनिम बिल्कुल सेम बनते हैं। ट्रंकेट का भी मतलब होता है अलग थलग कर देना या काट कर अलग कर देना, और कट ऑफ का भी मतलब सेम ही बनता है। और जो कट ऑफ है आपका ये है फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और जिस किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं, मैं उसके उत्तर बिल्कुल दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वारीड मीन्स। देखिए क्वारीड मीन्स एक्सट्रैक्ट, मीजर ऑफ कैपेसिटी, यूज्ड इन ग्लास विंडोज, फ्लोर टाइल्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वारीड क्या होता है। सबसे पहले देखिए जो क्वारीड का हिंदी मीनिंग है वह आपका होता है जमीन से बालू या पत्थर आदि निकालना। ठीक है दोस्तों, जमीन को खोदकर बालू या पत्थर को निकालना। अब देखिए क्वारीड मीन्स यहां पर सीधा सीधा आपका बनता है एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, या खोदना भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वारी मीन्स टू एक्सट्रैक्ट मटेरियल सच एज स्टोन, स्टेट एटसेट्रा फ्रॉम एन ओपन पिट। ठीक है, एक पिट से जब हम खुदाई करके कुछ निकालते हैं, बालू निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, या आदि कुछ भी निकालते हैं, उसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट यानी क्वारीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, और ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रूफ, कंक्लूजन, एंड, रिजल्ट। देखिए दोस्तों प्रूफ का मतलब होता है क्या, प्रमाण देना। कंक्लूजन का मतलब होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, कंक्लूजन मीन्स होता है विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय। ठीक है, जब ऐसी कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम सभी कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, जो उसके सटीक बात होती है या जो सही होता है उसके लिए फिर हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन मतलब होता है विचार विमर्श करने के बाद कोई लिया गया निर्णय। अब देखिए एंड का मतलब होता है तो समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आपका कि कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर डूइंग नॉट वेल। ठीक है, इसके क्या परिणाम होंगे, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी यानी रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेप्टिव। डी से शुरू होगा, डी। कैप्टिव नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे डी सेप्टिव। ठीक है,
अभी देखिए इसका क्या मतलब बनता है, ओपेक, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, मिसलीडिंग। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों कि डिसेप्टिव मीनिंग, पहली बात तो क्या होता है, डिसेप्टिव मीनिंग जो आपका होता है वह होता है आपका भ्रामक या गुमराह करना। ठीक है, तो ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक होता है अपारदर्शी, जिसको हम एक देख नहीं सकते हैं आर पार। ऑनेस्ट मीन्स होता है दोस्तों ईमानदार। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब देख लेना, इधर उधर देख लेना, आर पार देख लेना। ठीक है, अब आपका हो गया पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। मिसलीडिंग होता है भ्रामक। ठीक है, यानी क्या होता है, भ्रामक। ठीक, ऑप्शन जो इसका डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम बनता है डिसेप्टिव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जाइल। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाइल, और हम सभी लोगों ने ये निश्चित तौर पर सुना होगा। देखिए इसके ऑप्शंस क्या है, बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। एग्जिट, बैनिशमेंट, कैंप, पिकनिक। तो देखिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो हमें ये जानना है। देखिए एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। ठीक है, अब एग्जाइल का मतलब हो गया अगर देश निकाला, तो एग्जिट का मतलब क्या होगा, बैनिसमेंट का मतलब क्या होगा, कैंप और पिकनिक का मतलब, कैंप और पिकनिक के मतलब तो आप तो जानते होंगे। एग्जिट और बैनिसमेंट में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए एग्जिट का मतलब होता है कि बाहर निकल जाना। ठीक है, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या कोई थिएटर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है एंट्री और एग्जिट। तो एंट्री का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्थान पर आपकी पहुंच, और एग्जिट का मतलब होता है कि आप जिस स्थान पर हैं उससे आप बाहर चले गए। लेकिन आप बाहर जाना का मतलब यहाँ पर देश निकालना नहीं हो सकता है। और आपका जो एग्जाइल का मतलब बनता है वो देश निकाला, कहने का मतलब एकदम बाहर निकाल देना। ठीक है, तो उसका सीधा बनता है बैनिसमेंट। एग्जाइल मीन्स टू बैनिश समवन आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, निकाल देना, बाहर फेंक देना। जैसे कोई राजा अपने दरबार से किसी मंत्री को बाहर फेंक देता है, उसको बोलते हैं बैनिसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डेरोगेटरी। ठीक है, आप ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझिएगा और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल 100% आपका होना चाहिए। डेरोगेटरी, देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है, सोलेस, इसको बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, सोलेस। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ह्यूमिलिएटिंग, फोरलॉर्न। तो बताइए इसका क्या मीनिंग होगा दोस्तों। देखिए डेरोगेटरी मीन्स, पहली बात तो क्या होता है, डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। ठीक है, जो डेरोगेटरी आपका होता है वो मतलब होता है अपमानजनक। रेजोल्यूशन मीन्स होता है इरादा या संकल्प। सोलेस मीन्स होता है सांत्वना, इसको सोलेस बोलेंगे। ठीक है, सोलेस सांत्वना। ह्यूमिलिएटिंग मतलब होता है अपमान करना, और फोरलॉर्न मीन्स होता है लाचार या क्षीण। लाचार होना बोलते नहीं है कि बहुत कमजोर है बेचारा, लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, वो दूर जा नहीं सकता है, इस तरह से। तो देखिए आपका जो डेरोगेटरी मीन्स होता है वो होता है अपमानजनक। ठीक है, और आपका जो करेक्ट इसका सिनोनिम बनता है वह बनता है आपका ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, यानी अपमानजनक। ऑप्शन नंबर सी इज द 100% राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 पर आते हैं। देखिए पहली बात तो इसको आपको पढ़ने में ही प्रॉब्लम होगी। क्या पढ़ेंगे, ट्रेसन पढ़ेंगे, ट्रेजन पढ़ेंगे, ट्रीजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। तो देखिए इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये भी हम आपको बताते चलेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो भी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है उनमें क्या क्या उत्तर सही होंगे ये भी देखते हैं। देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉर द गिवन वर्ड ट्रीजन। इसको ट्रेसन नहीं पढ़ेंगे, ट्रेजन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ट्रीजन। लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्री
जन, ठीक है, ट्रीजन। अब देखिए सबसे पहले ट्रीजन का मतलब क्या होता है। ट्रीजन मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह। अब देखिए डिसलॉयलिटी, पैशन, माइजरेबल, डिसअपियर। देखिए डिसअपियर मीन्स अब होता है, मीन्स होता है लुप्त हो जाना या गायब हो जाना। माइजरेबल मतलब होता है दयनीय कंडीशन, ठीक है, बहुत ही दयनीय कंडीशन बोलते हैं जिसको, उसको। पैशन मीन्स होता है जुनून, बोलते नहीं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग, ठीक है, हमारा एक जुनून है सिंगिंग पर। अब डिसलॉयलिटी, देखिए जो आपका डिसलॉयलिटी इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों ट्रीजन मीन्स होता है राजद्रोह, यानी डिसलॉयलिटी ही करना, राजद्रोह। भाई राज के साथ आप द्रोह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप द्रोह कर रहे हैं यानी डिसलॉयलिटी कर रहे हैं, ठीक है। लॉयल कौन होता है, जो नेशनलिस्ट होता है, यानी जो देश से प्रेम करता है, ठीक है। और राजद्रोह हो गया आपका इसमें, ठीक है, ट्रीजन। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे पढ़ेंगे, पहली बात तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इसको हाउ टू प्रोनाउंशिएट, राइट, कैसे इसको समझेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, ये साजोल नहीं है, ये काजोल नहीं है, ये क्या है इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। ये होता है कजोल। क्या होता है, कजोल। लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। कजोल, ठीक, ये क्या है, कजोल है। अब देखिए इसका कजोल का ऑप्शंस क्या है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखिए अब इसको सभी को अच्छे से समझिएगा, इसको बोलेंगे कोक्स, ठीक है, कोएक्स नहीं बोलेंगे, कोक्स नहीं बोलेंगे, कॉक्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख देता हूं। यहाँ पर देखिए लिखा है कोक्स आधा का और ये सा, ठीक है, कोक्स। अब देखिए फिर उसके बाद एवेंस, कॉन्ग्रेचुलेट, क्लैरिफाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपका कजोल हित होता है इसका मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है, या किसी तरह से पटाकर मना लेना, ठीक। कजोल का मतलब हो गया पटाकर मना लेना या फिर बहलाना, फुसलाना। तो जो आपका होता है कोक्स होता है, कोक्स का मतलब भी होता है, क्या होता है, पटा लेना या फिर बहलाकर फुसला लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 100% सही उत्तर बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझिए, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए इन द गिवन टू सेंटेंसेस select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of the both sentences। ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कौन सा सेंटेंस यूज हो सकता है यही आपको बताना है। देखिए जो इसमें क्वेश्चन देता है, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। द लिटिल गर्ल कुड नॉट ट्विस्ट द कैप ऑफ द बॉटल्स, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सा इसमें कौन सा वर्ड सही बैठता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द क्रैक ऑफ दिस सेंचुरी गलत बन जाएगा दोस्तों। लूजन ऑफ दिस सेंचुरी गलत बनेगा। टर्न ऑफ दिस सेंचुरी बिल्कुल गलत बनेगा दोस्तों। यहां पर जो आपका उत्तर बनेगा, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द ब्रेक ऑफ दिस सेंचुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए जो लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल कुड नॉट ट्विस्ट द कैप ऑफ द बॉटल्स, ये सही बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 16 आते हैं। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसको हमें पिक आउट करना है और बताना है कि कौन सा इसमें गलत है कौन सा सही है। देखिए माइक्रोस्कोप, ओपेक, मोसेक,
अब सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बनती है, बहुत अच्छे से समझिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% यहाँ पर लोग गलत होंगे और 1% ही सही होंगे। देखिए, सबसे बड़ी ये बात, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो समझिएगा। माइक्रोस्कोप, ओपेक, ये होगा आपका, क्या होगा, ये आपका होगा मोसेक। ठीक है, मोसेक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर मोसेक, ई लगा लीजिएगा इस जगह। ठीक है, यहाँ पर सी ई होगा। ठीक है, फिर से लगा देता हूँ, ई, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, इसको बोलेंगे हम मोसेक। अब ये देखिए जो आपका दिया है, इसको हम 100% गलत बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनार्की, या कुछ लोग बोलते होंगे मोनार्ची। ये दोस्तों दोनों ही ऑप्शंस जो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मोनार्ची या मोनार्की, ये दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। आप ये आज नोट कर लीजिएगा, ये जो आप बोलते हैं मोनार्की या मोनार्ची बोलते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वह होगा आपका मोनकी। ठीक है, क्या होगा, मोनकी। आर बिल्कुल साइलेंट होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं थोड़ा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको हम बोलेंगे मोनकी। ठीक है, थोड़ा सा बोलने का भी स्टाइल समझिएगा, इसको हिंदी में बिल्कुल मोनकी ना बोलिएगा, मोनकी। ठीक है, तो ना नहीं होगा, बड़ा ना नहीं होगा, और यहाँ पर आर तो बिल्कुल साइलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, माइक्रोस्कोप बिल्कुल सही है, ओपेक सही है, और ये मोनिकी सही है। ये जो मोजैक है ये गलत था, और इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है, ये स्पेलिंग होती है MOSAIC, ई नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, मोजैक। ठीक है दोस्तों, MOSAIC। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग एंशियंट। देखिए, एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। ठीक है, बहुत पुराना, बोलते हैं ना कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है मुझे, तो पुरानी होती है, प्राचीन कालीन। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या है, न्यू, मिंट, एजेड, सेज। देखिए, न्यू मतलब होता है नया, मिंट होता है पुदीना, एजेड होता है, क्या होता है, बूढ़ा। ठीक है, सेज मीन्स होता है साधु। तो अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है आपको। द ऑप्शन नियरली द सेम मीनिंग टू एजेड इज एंशियंट, which means belonging to the very distant past and no longer in existence। ठीक है, देखिए जो आपका एंशियंट का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एजेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग बोलेंगे कि न्यू क्यों नहीं होगा, तो न्यू भाई इसलिए नहीं होगा कि न्यू तो आपका हो गया ऑपोजिट। ठीक है, हमें तो यहाँ ढूंढना है क्या, सिनोनिम ढूंढना है ना, पर्यायवाची, तो आपका एजेड बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग प्लेंटी। बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत लोगों ने सुना होगा, भले ही अभी आपकी मेमोरी पे इस टाइम ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेंटी का मतलब क्या होता है। पहले समझाऊंगा प्लेंटी का मतलब, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। देखिए, प्लेंटी एक्चुअली होता क्या है कि प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। अब एक सेंटेंस बताता हूँ, उसमें फिर समझाता हूँ कि किस तरह से प्लेंटी बोलेंगे या समझेंगे। द कार इज प्लेंटी लार्ज इनफ टू फिट 6 पीपल। ठीक है, द कार इज प्लेंटी लार्ज इनफ टू फिट 6 पीपल। कहने का मतलब है कि जो कार है वो बहुत बड़ी है, उसमें 6 लोग आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लेंटी का मतलब हो गया बहुत सारे। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉट, स्कैर्स, गिफ्ट, बोनस। देखिए, बोनस तो हम जानते हैं कि दिवाली में बॉस लोग बोनस देते हैं, गिफ्ट हम जाते हैं उपहार, स्कैर्स मतलब होता है कम यानी दुर्लभ। ठीक है, लेकिन लॉट हम बोलते हैं ना, लॉट ऑफ अमाउंट यू आर पेइंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पे कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, प्लेंटी का मतलब हो गया लॉट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेरल। क्वेरल का सिनोनिम कौन सा नहीं है, पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपसे। आप एकदम से अंधी झोंक देंगे कि पता चला आपने यहाँ देखा कि सिनोनिम पूछ रहा है, आपने तुरंत सिनोनिम लगा दिया। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेरल, ऑप्शन देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग, डिस्कॉर्ड, क्वरे। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट होगा, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ालू या झगड़ा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, बिकरिंग मतलब होता है कलह करना, और डिस्कॉर्ड भी होता है कलह करना। क्वेरी मीन्स होता है क्वेरलसम। ठीक है, क्वेरी इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेरल। ठीक है, क्वेरल मीन्स क्या होता है, एन एग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, वेयर एज क्वेरी मीन्स अ प्लेस, typically a large deep pit from which stone or other materials are have been extracted। मैंने इसको आपको पहले ही बताया था। क्वारिड मीन्स क्या होता है कि किसी गड्ढे से, जमीन से या बालू या पत्थर आदि को निकालना मतलब होता है क्वारीड। उसी से ये वर्ड बना है क्वारी। ठीक है, तो आपका जो क्वेरलसम का जो नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका जो पूछ रहा है कि सिनोनिम नहीं है, ठीक है, उसका क्या बनता है, बनता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सीधे सीधे आप बोल देंगे कि आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग और डिस्कॉर्ड ये बनते हैं क्वेरल से। क्वेरल झगड़ालू होता है, आर्ग्यूमेंट होता है बहस करना, बिकरिंग होता है कलह करना, और डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कलह करना। लेकिन क्वारी मीन्स होता है जमीन या गड्ढे से बालू या पत्थर को निकालना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, आप किसी भी तरह से आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, देखिए चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलिगेंट। तो बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। ग्रेटफुल, स्लोथफुल, ग्रेसफुल, थैंकफुल। तो बताइए दोस्तों, एलिगेंट मीन्स क्या होता है। देखिए एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इसका जो उत्तर क्या बनता है, इसका जो उत्तर है आपका सी बन रहा है दोस्तों। ठीक है, अब टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।